हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर से मुस्कुराए और उसके बाद गए, कुएं में डोल डाला और पानी निकाल कर ला के हुरमुजान के हाथ में दे दिया। उसके बाद कहा, ऐ हुरमुजान, जल्दी से पानी पी ले और तेरे कत्ल का भी बारी आ रहा है। उसके बाद वो प्याला मुंह तक लेकर जाता है, उसके बाद हटा लेता है, फिर मुंह तक लेकर जाता है, फिर हटा लेता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलते हैं, अच्छा तू ये तमाशा क्या कर रहा है, जल्दी से पानी पी ले और तेरे कत्ल का भी वक्त आ रहा है। उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे पूछते हैं कि आखिर तू ये बता कि तू मेरे हाथ से कत्ल होना तू चाहता है। तो कहता है, ऐ उमर, तेरे कत्ल के बहुत चर्चे सुने हैं, सुना है कि तू जब किसी को कत्ल करता है तो तेरा हाथ कांपता नहीं है और तू एक ही बार में कत्ल कर देता है और तन से गले को अलग कर दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों की खिदमत में मुनाफिक की अलामत के मौजू पर कुछ बात बताने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल सिस्टर इन्फो को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुनाफिक की 3 अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयातुल मुनाफिक तलास, इज़ा हद्दसा कज़ब व इज़ा वादा अखलफ व इज़ा तुमिना खाना। मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। तो झूठ, इसकी वजाहत, इसका बयान मैं इससे पहले वीडियो में कर चुकी हूँ। अब इंशाअल्लाह यही वादा खिलाफ़ी और अमानत में ख़यानत ये आप लोगों के खिदमत में हाजिर करूँगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा खिलाफ़ी और अमानत में ख़यानत ये मुनाफिक की अलामत बताई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन ऐसा काम हरगिज़ नहीं करता, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे इकराम कभी वादा खिलाफ़ी नहीं किया करते थे। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे कि एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इधर ही ठहरिए और मैं थोड़े टाइम में आता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ मेरे दोस्त, तुम जाओ, जब तक तुम नहीं आ जाते हो मैं तुम्हारा इधर ही इंतज़ार करते रहूँगा। और वो शख्स चला गया घर पे और फिर भूल गया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ वादा भी करके आया हूँ। वो भूल गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर ही बैठे रह गए, यहाँ तक कि 3 दिन गुजर गया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसलिए क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से वादा किया था। 3 दिन के बाद वो शख्स लौटा और वो भी किसी काम से लौटा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप अभी इधर ही बैठे हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुमसे मैंने वादा किया था कि जब तक तुम नहीं आ जाओगे मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, इसलिए मैं इधर ही बैठा रह गया। तो अल्लाह के रसूल तो उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो भूल गया था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे दोस्त, तुमने अपना वादा भूल गया लेकिन मैं अपना वादा नहीं भूला। ये था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं जाते भी तो किसी को वहाँ बैठा जाते, कज़ाए हाजत के लिए या तो नमाज वगैरह पढ़ने के लिए आप जाते तो किसी को बैठा कर जाते, कहते कि अगर कोई शख्स आएगा तो उससे कह देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ला काम के लिए गए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा खिलाफ़ी से मना किया है। वादा खिलाफ़ी सहाबे इकराम नहीं किया करते थे। इसके मुताल्लिक एक दिलचस्प वाक़या मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर करना चाहती हूँ। एक बार हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के खिलाफत का दौर था
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत 10 साल तक की थी। तो एक बहुत बड़ा मुजरिम जो बहुत लोगों का कातिल था, बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानी से वो मिला था, जिसका नाम हदीस में हुरमुज या हुरमुजान बताया जाता है। उसको जब गिरफ्तार किया गया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इसको जुमे के दिन कत्ल कर दिया जाएगा। जुमा का दिन जब आया, भीड़ जमा है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जल्लाद भी वहीं है और तमाम लोग मौजूद हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उधर ही मौजूद थे। उसके बाद जल्लाद ने तलवार को अपने हाथ में ले लिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुरमुजान की तरफ बढ़े और कहा, हुरमुजान तेरी कोई ख्वाहिश है? तो कहता, घूर के देखता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बाद उस घूर के देखता है तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। उसके बाद कहता है, उमर तू मेरी ख्वाहिश नहीं पूरा कर पाएगा। तो बोलते, अच्छा बता, बाप से मिलना, माँ से मिलना, भाई से मिलना, बहन से मिलना, कुछ खाने पीने की ख्वाहिश है तो बता, ज़रूर तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूँगा। अगर पूरी करने लायक होगी तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले वादा खिलाफ़ी नहीं करते। तो उसके बाद फिर से देखा, उसके बाद कहा, उमर मेरी 2 ख्वाहिशें अगर तुम चाहो तो पूरी कर दो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ बोलो। कहने लगा, है उमर तुम अपने जल्लाद के हाथ से तलवार ले लो और तुम मुझे खुद कत्ल करो, मैं तुम्हारे हाथ से कत्ल होना चाहता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और उसके बाद जाके जल्लाद के हाथ से तलवार ले लिया। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा, मैंने तेरी एक ख्वाहिश तो पूरी कर दी, अच्छा अब दूसरी बता। वो कहने लगा, ए उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि तुम खुद कुएं में जाओ, कुएं के पास जाओ और डोल डाल कर मेरे लिए प्याले में पानी लेकर आओ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर से मुस्कुराए और उसके बाद गए, कुएं में डोल डाला और पानी निकाल कर ला के हुरमुजान के हाथ में दे दिया। उसके बाद कहा, ए हुरमुजान जल्दी से पानी पी ले और तेरे कत्ल का भी बारी आ रहा है। उसके बाद वो प्याला मुंह तक लेकर जाता है, उसके बाद हटा लेता है, फिर मुंह तक लेकर जाता है, फिर हटा लेता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलते हैं, अच्छा तू ये तमाशा क्या कर रहा है, जल्दी से पानी पी ले और तेरे कत्ल का भी वक्त आ रहा है। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे पूछते हैं कि आखिर तू ये बता कि तू मेरे हाथ से कत्ल होना क्यों चाहता है। तो कहता है, ए उमर तेरे कत्ल के बहुत चर्चे सुने हैं, सुना है कि तू जब किसी को कत्ल करता है तो तेरा हाथ कांपता नहीं है और तू एक ही बार में कत्ल कर देता है और तन से गले को अलग कर देता है। तो मैं इसीलिए तेरे हाथ से कत्ल होना चाहता हूँ और कोई जल्लाद जब कत्ल मुझे करेगा तो मैं तड़प तड़प के मरूंगा, मैं तड़प तड़प के मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ से कत्ल होना चाहता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने तुम्हारी दोनों ख्वाहिश पूरी कर दी है, अब तुम फटाक से पानी पी लो और मैं तुम्हें कत्ल कर दूँ। उसके बाद वो पानी पीता है, फिर नीचे कर देता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, क्या तमाशा लगा के रखे हो। उसके बाद कहता है, उमर मैं डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी पीऊँ और अपना प्यास बुझा भी ना सकूँ और तुम अमानत में ख़यानत कर जाओ, यानी तुम वादा खिलाफ़ी कर जाओ और तुम मुझे कत्ल कर दो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके बात को समझ नहीं पाए। आप लोग ज़रा मेरे बात पर गौर कीजिएगा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके बात को समझ ना सके और कह दिए कि ए हुरमुजान, जब तक जो यह पानी जो तेरे हाथ में है, कहने लगे जो तेरे हाथ में पानी है वो पानी जब तक तू नहीं पी लेगा मैं तेरा गर्दन नहीं उड़ाऊंगा। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ और वादा खिलाफ़ी नहीं करता। उसके बाद उसने कहा, है उमर खड़े क्यों हो, जाओ अपने घर।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا مذاق کر رہا ہے، کیوں گھر جاؤں، تجھے اگر قتل کرے تھوڑی نہ جاؤں گا۔ کہتا ہے اے عمر اب تم کو قتل ہی نہیں مجھے کرنا پڑے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں تو پانی جلدی پی اور تجھے قتل کروں۔ وہ بولتا ہے یہ پانی کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے عمر تم نے کہا تھا کہ جب تک اس پانی کو جو تیرے ہاتھ میں ہے جب تک تو اس کو پی نہیں لے گا میں تیرا گردن نہیں کاٹوں گا۔ اب وہ پانی بھی گر گیا، اب نہ پانی ہے اور نہ تیری تلوار میرے گردن پر چلنی چاہیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے نا، تو وعدہ خلافی نہیں کرتا نا، تو اب وہ پانی بھی گر چکا اور میں وہ پانی نہ پیوں گا اور نہ تیرا تلوار میرے گردن پر چلنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کو نیچے کر لیے اور کہنے لگے زندگی میں پہلی بار دھوکہ کھایا ہوں، وہ بھی اس جیسے شاطر انسان سے۔ اس کے بعد وہ دوسرے سمت جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مشرق کے سمت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے اے عمر کیسا لگا میری منطق، کیسا لگا، مطلب میں نے جو آپ کے ساتھ مذاق کیا وہ کیسا لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ہرمزان زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کر، چپ چاپ چلا جا، اگر آج کے بعد تو کبھی کوئی جرم کرے گا اور میرے پاس آئے گا تو میں تجھ کو پکڑتے ہی قتل کر دوں گا، جمعے کے دن کا بھی انتظار نہیں کروں گا اور تیری آخری خواہش بھی نہیں پوچھوں گا، اس لیے زیادہ ہوشیار مت بن، اور اگر تو کوئی ظلم بھی کر دیا اور زمین کے پاتال کے اندر بھی چھپ جائے گا تو بھی میں تجھے ڈھونڈ نکالوں گا اور تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا ہے عمر اب وہ وقت ہی نہیں آئے گا کہ میں ظلم کروں اور تم مجھے پکڑو اور مجھے قتل کرو، وہ وقت اب نہیں آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے کس بات پر اتنا یقین ہے کہ اب وہ وقت نہیں آئے گا اور میں تجھے کبھی قتل نہیں کروں گا اور تو کبھی ظلم نہیں کرے گا، کون سے بات پہ تو اتنا یقین کرتا ہے؟ اس نے کہا اے عمر تمہارا وعدہ دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وعدے کے کتنے پکے ہوتے ہیں، یہ دیکھ کر میں بھی اسی اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہوں جس کے اندر تم ہو۔ اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تلوار کو زمین پر پھینکتے ہیں اور جا کر ہرمزان کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ اکرام جو اپنے وعدے کو کر کے کبھی نہیں مکرتے تھے، لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں صرف ہمارے سماج اور معاشرے میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لوگ وعدہ کر کے اس کے خلاف کرتے ہیں اور اس سے صاف مکر جاتے ہیں۔ اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلافی، آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ وعدہ خلافی یہ منافق کی علامت ہے۔ اس کے بعد تیسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اچھا آئیے میں یہ بتانا آپ لوگوں کو چاہتی ہوں کہ امانت میں خیانت کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ کو 10,000 روپیہ دے دے اور کہے اے لو رکھ لو، جب میں تم سے مانگوں گا تب دے دینا، اور آپ رکھ لیں اس کو، پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد وہ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پیسہ دے دو، تو آپ کہنے لگے ارے کون سا پیسہ، کیسا پیسہ، ہم تو نہیں جانتے، تم نے تو مجھے کوئی پیسہ نہیں دیا، تو یہ ہوتا ہے امانت میں خیانت۔ اب آئیے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صادق اور امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کفار مکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا تھا، وہ جانتے ہو کیا تھا؟ امین اور صادق کا۔ یہ دشمنوں نے لقب دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آئیے یہ جان لیتے ہیں صادق اور امین میں کیا فرق ہے۔ صادق اس انسان کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور کچھ روپے آپ کو دے دے یا تو کوئی بھی چیز آپ کو دے دے، پیسے آپ کو دے دے اور آپ اس پیسے کو رکھ لو، اور وہ کہنے لگے کچھ دن کے بعد میں آؤں گا لے کر جاؤں گا، تو آپ کو جب کام پڑے تو اس جو آدمی وہ پیسہ آپ کو دیا تھا آپ اس پیسے کو خرچ کر دو، مطلب سمجھ لو 10,000 9,000 جو بھی دیا تھا آپ کو، آپ وقت آنے پر اس کو خرچ کر دو، اپنے لیے، اپنے ذاتی معاملے کے لیے اس کو خرچ کر دو۔ لیکن
फिर वो शख्स आए और कहने लगे कि मैंने आपको इतना पैसा दिया था, आप मेरा पैसा वापस कर दें। तो आप कहो हाँ हाँ दिए तो थे पैसा, आप उसका पैसा तो खर्च कर दिया, लेकिन आपने दूसरा पैसा अपने अलमारी से निकालकर उसको पेश कर दिया, उसको दे दिया। तो ये हुआ सादिक। आप अभी भी अमीन नहीं हैं, सादिक हैं, क्योंकि आपने उसका अमानत उसको नहीं दिया है, बल्कि उसका हक उसको दिया है। जो इस पर आपको गुनाह तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप सादिक हैं, अमीन नहीं हुए। और अमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन थे, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सामान दिया जाता था, वो आप जो रुपया पैसा जो भी कुछ दिया जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही चीज़ हूबहू, वही पैसा, वही सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही लौटाया करते हैं, नहीं कि इसको खर्च करके फिर दूसरा देते थे, बल्कि वही उनको हूबहू वापस लौटा दिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कत्ल का इरादा दुश्मनों ने किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेबसी के आलम में जब मक्का से निकले, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह पर हज़रत अली को सुला दिया और कहने लगे कि ऐ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे पास कुछ लोगों की अमानत रखी हुई है। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान का ख़तरा है, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों की अमानत का बहुत ही ज़्यादा वो था, परेशानी था कि मतलब उन लोग की अमानत उन लोग को मिल जाना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुला दिया और कहने लगे कुछ लोग अमानत लेने आएंगे और आप उनको उनकी अमानत दे देना और आपसे मेरी मुलाकात फला जगह होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो गए और उन लोग के अमानत वापस किया। और उन लोगों ने सवाल किया कि ऐ अली, तुम चादर ओढ़कर अल्लाह के रसूल साहब के बिस्तर पर सो रहे थे, कहीं दुश्मन लोग आपको ये समझकर कत्ल ना कर देते कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो क्या आपको अपने जान का बिल्कुल भी ख़तरा नहीं था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ये लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था कि कल कुछ लोग आएंगे और आप उनको उनकी अमानत दे देना और मेरी मुलाकात आपसे फला जगह होगी, क्योंकि मेरे नबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन के कहे बगैर कोई भी चीज़ नहीं कहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाते हैं मा यंतिकु अनिल हवा, मेरा नबी अपने आप से कुछ नहीं बोलता। तो हज़रत अली कहते हैं मेरा नबी अल्लाह के रसूल साहब ने आपसे कुछ नहीं बोलते। अल्लाह के रसूल साहब ने कहा था फला जगह मेरी मुलाकात आपसे होगी, तो मैं जान गया था कि मेरे जान का कोई भी ख़तरा नहीं है। तो ये बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि अल्लाह के रसूल साहब के जान का मामला आ गया, लेकिन फिर भी आपने अमानत को उन तक पहुँचाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुला दिया। तो ये है मुनाफिक की 3 अलामत है, और जिसके अंदर ये 3 अलामतें पाई जाएंगी वो मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 चीज़ों से सख्ती से मना किया है। मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही दुआ करूँगी कि अल्लाह हमें मुनाफिकत से बचा, वादा खिलाफ़ी से बचा, हम किसी के साथ वादा खिलाफ़ी ना करें, किसी के साथ अमानत में ख़यानत ना करें और झूठ भी ना बोलें। झूठ तो तमाम बुराइयों की जड़ है। इन तमाम बुराइयों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को महफूज रख और हम सबको जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर ज़िंदा रखा और हमारा जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर फरमा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।